Hello dear children, a very warm welcome to this English video class. First of all, a very happy new year to all of you. I'm sure you had a good winter vacation, you had a great time, and this is our first class of the new year 2021, and let us all pray and let us all hope that this year passes off peacefully. अच्छे से ये हमारा साल बीते. लास्ट ईयर तो पूरा टाइम स्कूल बंद रहा. देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक. इस साल हम यही प्रे करेंगे कि इस साल इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए एंड द स्कूल रीओपन्स ऑन टाइम. वी कम टू द स्कूल, मीट ईच अदर, और जैसे स्कूल में हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं. ऑफ कोर्स इस साल भी हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है एंड जैसे जो क्लासेस में जो भी एक्टिविटीज होती है वो सारी एक्टिविटीज तो नहीं कर पाए, बट स्टिल जैसे पढ़ाई होती है पूरी कोशिश की है. लेकिन स्कूल आकर के पढ़ने का एक अलग मजा होता है, उसका एक अलग चार्म होता है. सो लेट अस ऑल होप एंड प्रे दैट वी ऑल कम टू स्कूल इन दिस न्यू सेशन. और जैसे स्कूल में हम एक दूसरे से मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं, वैसे ही हमारा साल बीते. सो आई वेलकम यू ऑल in this English class once again. Children, today we will talk and discuss about grammar. जैसे lessons जब पढ़ाते हैं, जब मैंने whatever lessons I have taught या English grammar में हमने पढ़ा, तो what is grammar? ये कभी किसी ने सोचा कि grammar होता क्या है? What is grammar? ठीक है, हमने कहा कि grammar पढ़ेंगे, but grammar actual में क्या है? What is it? So today I will just give you an introduction about grammar. ठीक है, grammar जैसे मैंने लिखा है कि grammar क्या है? What is the importance of grammar? Why do we need to learn grammar? हमें grammar सीखने की जरूरत क्यों है? ठीक है, जिसको grammar, जिसको हिंदी में व्याकरण बोलते हैं, तो हमें ग्रामर सीखने की जरूरत क्यों है? ग्रामर होता क्या है? जैसे इंग्लिश मेन कोर्स बुक में लेसन्स, व्हेन यू रीड द लेसन्स में क्या है? देयर आर सो मेनी सेंटेंसेस. ठीक है, सेंटेंसेस होते हैं, सेंटेंसेस में डिफरेंट वर्ड्स आर देयर. बट हैव यू एवर थॉट दैट इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ दोज सेंटेंसेस, उस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? ठीक है, उसका मीनिंग बिल्कुल इंटायरली चेंज हो जाएगा. So today we will talk and discuss about grammar. ठीक है? Why grammar? What is the need of learning grammar? ग्रामर सीखने की, ग्रामर पढ़ने की जरूरत क्या है? क्यों हमें ग्रामर पढ़ने की जरूरत होती है? You may think that grammar is something very difficult. कोई बहुत डिफिकल्ट सा टॉपिक है, पता नहीं क्या होता है इसमें. But let me tell you, जो आप अपने डेली रूटीन में जो आप बातचीत करते हो, ठीक है, डेली रूटीन में द वे यू टॉक, सेंटेंसेस यू से, वो सारा ग्रामर ही है. जो आप अपने डेली रूटीन में जो बातचीत करते हो, वी आर ऑलरेडी यूजिंग ग्रामर अननोइंगली. आपको मे भी नहीं पता चलता होगा, आपको पता नहीं होगा कि आप कहाँ ग्रामर यूज कर रहे हो, बट वी आर यूजिंग ग्रामर इन आवर डेली रूटीन ऑल्सो. हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं, व्हाट इज इट? यू आर हंग्री. आप मम्मी से बोलते हो, मम्मी भूख लगी है, खाना दो. आई एम हंग्री, गिव मी समथिंग टू ईट. ओके, यू टेल योर फ्रेंड, लेट अस गो आउट एंड प्ले. वेदर इज वेरी गुड टूडे, इट इज अ वेरी ब्राइट डे टूडे. आज बहुत अंदर तो बहुत ठंड लग रही है बैठे बैठे. लेट अस गो आउट एंड प्ले इन द सन. तो व्हाट इज इट? यू आर यूजिंग ग्रामर इन इट विदाउट नोइंग. आपको पता नहीं है, बट यू आर यूजिंग ग्रामर वेन यू से अ सेंटेंस. जब आप कोई सेंटेंस बोलते हो तो उसमें आप ग्रामर का यूज कर रहे हो. ओके, सो यू आर, in fact we all are using grammar in our day to day, in our listening, in our speaking, in our writing, in everything we are using grammar. हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हम ग्रामर यूज करते हैं. ठीक है,
द मेन क्वेश्चन इज कि व्हाई डू यू नीड टू लर्न ग्रामर स्पेसिफिकली? हमको अलग से ग्रामर सीखने की क्या जरूरत है? ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि वी आर यूजिंग ग्रामर इन आवर लिसनिंग, इन आवर स्पीकिंग, इन आवर राइटिंग, जब हम ग्रामर यूज कर ही रहे हैं, देन व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग इट सेपरेटली? अलग से उसको लर्न करने की हमें क्या जरूरत है? ओके, इन द क्लास ऑल्सो teachers keep saying learn grammar is very important. So why do teachers emphasize so much? ग्रामर सीखने के लिए टीचर्स इतना जोर क्यों देते हैं कि नहीं ग्रामर आनी चाहिए, ग्रामर एकदम करेक्ट होनी चाहिए? वाई? इसका मतलब है कि ग्रामर इज समथिंग इम्पोर्टेंट. अगर टीचर्स इतना उस पर जोर देते हैं, इफ दे पुट सो मच ऑफ एम्फेसिस, दैट मीन्स ग्रामर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रामर सीखना हमारे लिए जरूरी है. ठीक है, the main purpose of grammar is like when you say something or when you express yourself through writing. जब आप कुछ बोलते हो, ठीक है, तो एक सेंटेंस बोला. सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स बट दे आर अरेंज इन अ मीनिंगफुल वे. ठीक है, अगर आपको बोलना है मम्मी आई एम हंग्री, गिव मी समथिंग टू ईट, यू विल से द वर्ड्स इन दिस ऑर्डर ओनली. ठीक है, सपोज आपको बोलना है आई एम हंग्री, गिव मी समथिंग टू ईट. ठीक है, आपको अगर ये बोलना है तो यू विल use the words, you will put the words in this order only. आप इसी ऑर्डर में वर्ड्स को रखोगे. There are different words in a sentence. सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स हैं and each word conveys a different meaning. तो आप इसी सेंटेंस सीक्वेंस में वर्ड्स को रखोगे. आप वर्ड्स का सीक्वेंस यू कैन नॉट चेंज कि एम आई हंग्री, समथिंग मी गिव टू ईट. नो, अगर आप वर्ड्स का ऑर्डर चेंज कर दोगे तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा. सो दैट इज वाई नॉलेज ऑफ ग्रामर इज इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ करेक्टली, वेदर ओरली और बाय राइटिंग. मतलब आप चाहे बोलकर अपने आप को एक्सप्रेस करो और थ्रू राइटिंग. अगर आपकी ग्रामर की नॉलेज अच्छी है, इफ यू नो द ग्रामर वेल, देन यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली. आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हो, जो आप बताना चाहते हो. अगर सिंपल से वर्ड सेंटेंस को कि मुझे भूख लगी है, सिंपल से सेंटेंस को अगर आप वर्ड्स को ठीक तरह से नहीं रखोगे तो उसका मीनिंग ही नहीं कन्वे होगा, समझ में नहीं आएगा कि आप क्या बोल रहे हो. सो दैट इज वाई grammar is important. That is why knowledge of grammar is important. It helps us to improve our writing skill. जो हमारी writing skill होती है, मतलब हम किसी चीज को कैसे लिखते हैं, उसको improve करने में grammar हमारी help करती है. ओके, इसीलिए जैसे मैंने कहा कि to write something correctly, किसी चीज को अगर हमें correctly लिखना है तो we must have certain things in order. जैसे ये वर्ड्स हमें इसी प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखने होंगे. ठीक है, कोई भी वर्ड को कहीं पे नहीं लिख सकते कि किसी भी वर्ड को हमने, ये सारे वर्ड्स है, किसी वर्ड को हमने कहीं भी लिख दिया. नो, वी कैन नॉट डू इट. वी हैव टू राइट द वर्ड्स इन अ प्रॉपर, इन अ सर्टेन ऑर्डर ओनली. एक हम ऑर्डर में ही उन वर्ड्स को लिख सकते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर दैट इज व्हाई the knowledge of grammar is very important, and specifically for this reason grammar is taught. अभी जैसे हमने लेसन्स पढ़ लिए सारे, ग्रामर में भी वी टॉक्ड अबाउट, हमने नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, एडजेक्टिव पढ़ा. व्हाट आर दीज? ये है क्या क्या, ये क्या चीजें हैं? ठीक है, बोला आज टुडे वी विल डू ग्रामर, सो टेक आउट योर ग्रामर बुक. बट the question is कि ग्रामर है क्या? so that is why since we have completed the course, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, so that is why I am specifically I have taken this topic, that is introduction to grammar. ठीक है, because grammar will never change. जैसे जैसे आप दूसरे
हायर क्लासेस में जाते जाओगे उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। बट जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो हम ग्रामर में जो चीजें पढ़ते हैं, दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम। और ग्रामर की नॉलेज आपको हर समय हर क्लास में जरूरी है, हर समय जरूरी है, नॉट ओनली फॉर योर इंग्लिश क्लास ओनली। आप बाहर भी तो सबसे बातचीत करते हो, यू टॉक टू योर पेरेंट्स, यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, यू टॉक टू योर टीचर्स, यू टॉक टू सो मेनी पीपल, you meet so many people excuse me children, so you need to communicate yourself, you need to express yourself। आप इतने लोगों से मिलते हो, बातचीत करते हो, नए फ्रेंड्स बनाते हो, तो आपको हर समय बातचीत करने की जरूरत है। आपको कभी भी किसी भी समय कुछ लिखने की जरूरत पड़ सकती है। सो नॉलेज ऑफ ग्रामर इज इम्पोर्टेंट, नॉट ओनली फॉर योर इंग्लिश क्लास। सिर्फ इंग्लिश क्लास के लिए ही ग्रामर की नॉलेज जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंग्लिश क्लास के लिए ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर जो है आपकी जनरल, इट इम्प्रूव्स आवर राइटिंग स्किल। जब हमें प्रॉपर नॉलेज होगी, जब हमें पता होगा कि एक सेंटेंस कैसे लिखना है, देन ओनली वी कैन राइट इट। अदरवाइज हाउ डू वी राइट, कैसे हम लिखेंगे? सो अंटिल एंड अनलेस वी हैव द प्रॉपर नॉलेज। तो अभी क्लास 1 में आपको जितनी नॉलेज होनी चाहिए मैं उतना ही बताऊंगी। आई विल नॉट गो इन डिटेल, मैं बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊंगी। जितना आपकी अभी रिक्वायरमेंट है बस मैं उतना ही बताऊंगी। मेनली आई एम टेलिंग यू व्हाई नॉलेज ऑफ ग्रामर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन दिस सेंटेंस यू कैन सी देयर आर डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, These words are known as parts of speech। ठीक है, स्पीच क्या है? स्पीच इज, जिसे हम बोलते हैं स्पीच, स्पीच माने बोली। ठीक है, स्पीच बोलते हैं जैसे जो भी हम बातचीत करते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं स्पीच। सो ग्रामर में देयर आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, अभी मैं उनके बारे में भी बताऊंगी। ठीक है, स्पीच जो है कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है। सो ऑल दीज वर्ड्स कन्वे अ डिफरेंट मीनिंग। ये सारे वर्ड्स अभी मैं इसके बारे में भी डिटेल में अभी बताऊंगी कि कौन से अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सो जितने ये पार्ट्स हैं, अलग अलग जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दे हेल्प अस इन राइटिंग समथिंग करेक्टली इन अ करेक्ट मैनर। ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ये एक सेंटेंस को करेक्ट वे में, करेक्ट मैनर में लिखने में हमारी हेल्प करते हैं। एक्सरसाइजेज आर देयर, अलग अलग एक्सरसाइजेज होती हैं, वर्कशीट्स हैं, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए और अच्छे से आप किसी चीज को समझ सको। तो जैसे बुक में हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आफ्टर दैट वी डू सर्टेन एक्सरसाइजेज। दीज एक्सरसाइजेज आर मेंट टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक इन अ बेटर वे, जिससे कि वो जो टॉपिक आपने पढ़ा वो और अच्छे से समझ में आ जाए, उसकी आपको और अच्छी नॉलेज हो जाए। तो हम एक्सरसाइजेस करते हैं उस टॉपिक पे बेस्ड। ओके, इफ अ सेंटेंस इज नॉट रिटन इन अ प्रॉपर वे, अगर करेक्ट मैनर में सेंटेंस नहीं लिखा है तो इट मे चेंज इट्स मीनिंग कंप्लीटली, उसकी मीनिंग ही पूरी चेंज हो जाती है, हो सकती है। अगर आप इस सेंटेंस को ही अगर प्रॉपर ऑर्डर में अगर वर्ड्स को हम नहीं अरेंज करेंगे तो उसकी पूरी जो मीनिंग है वही चेंज हो जाएगी और क्या आप बोलना चाह रहे हो वही नहीं एक्सप्रेस हो पाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाई ग्रामर इज टॉट। ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर सेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल। जब तक आपकी ग्रामर प्रॉपर नहीं होगी, आप एक सेंटेंस प्रॉपरली आप बोल भी नहीं पाओगे, सेंटेंस को प्रॉपरली लिख भी नहीं पाओगे। सो ग्रामर, नॉलेज ऑफ ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव आवर स्पीकिंग स्किल, मतलब जो हम बातचीत करते हैं। इट इज द नॉलेज ऑफ ग्रामर इज इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव आवर राइटिंग स्किल। अगर हम जो भी लिखते हैं, हम बहुत बार जैसे लेटर लिखते हैं, कोई पैराग्राफ लिखना है, हमें कोई कॉम्पोजिशन लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो जब तक कि हमारी ग्रामर की हमें ग्रामर नहीं मालूम होगी, वी विल नॉट बी एबल टू फ्रेम द सेंटेंस। अगर हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ पे कैसे वर्ड्स को यूज करना है, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू फ्रेम द सेंटेंस। और अगर हम सेंटेंस ही नहीं फ्रेम कर पाएंगे, देन हाउ डू वी स्पीक, हाउ डू वी कम्युनिकेट आवरसेल्व्स, वेदर ओरली और थ्रू राइटिंग। अगर हमें नहीं आएगा लिखना तो हम न रिटन वे में अपने आप को कम्युनिकेट कर पाएंगे, न ही हम
बातचीत करके कम्युनिकेट कर पाएंगे. ओके, सो फॉर ऑल दीज रीजंस नॉलेज ऑफ ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसी सब रीजन के लिए हम ग्रामर पढ़ते हैं अलग से. जैसे हमने इंग्लिश कोर्स बुक पढ़ी, एंड अपार्ट फ्रॉम कोर्स बुक देयर इज वन ग्रामर बुक ऑल्सो. द रीजन ऑफ अ सेपरेट ग्रामर बुक इज प्रिसाइसली दिस ओनली, कि आपकी ग्रामर की नॉलेज भी लेसन के साथ साथ आपकी ग्रामर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए. ओके, तो जब बुक पढ़ाई मैंने, तब तो बुक में जो था वो पढ़ाया. सिंस वी हैव कंप्लीटेड द exercises, we have completed the lessons, so I thought कि let me start something new. ठीक है, this is a very, अभी मैं इसमें जो parts of speech बताऊंगी, we have already done those in grammar. हमने ग्रामर में नाउन भी किया है, प्रोनाउन भी किया है, वर्ब भी किया है, एडजेक्टिव भी किया है. बट आज मैं अभी इस टॉपिक के बाद वी विल डू ऑल दोज टॉपिक्स इन अ प्रॉपर मैनर. एक सीक्वेंस में हम उसको सबको पढ़ेंगे. ठीक है. So, I hope you have understood that why knowledge of grammar is important. Grammar की knowledge हमारे लिए क्यों important है, grammar सीखना हमारे लिए क्यों important है. Grammar, knowledge of grammar helps us in improving our writing skill. It helps us in improving our speaking skill as well. Not only writing, सिर्फ हम लिखते तो है नहीं, बातचीत भी तो हम करते हैं, तो उसके लिए भी हमारी ग्रामर करेक्ट होना चाहिए, हमको करेक्ट सेंटेंस बोलना आना चाहिए. So for that also our knowledge of grammar should be good. हमें proper grammar आनी चाहिए. Okay? So now जैसे मैंने अभी पढ़ाते टाइम बोला था, there are different parts of speech. I have written this sentence and there are different parts of speech in this sentence. हर एक जो word है, जो अलग अलग जितने words है sentence में, they are all different parts of speech. Now children, the question is कि what are parts of speech? Parts of speech बोलते किसे हैं? Speech मतलब जो हम बातचीत करते हैं, जो हम sentences बोलते हैं. Speech is collection of sentences. ठीक है. तो अभी तो हमने बात किया, we discussed about importance of grammar, why learning of grammar is important. Now we will discuss about these parts of speech. What are the different parts of speech? अलग अलग parts of speech क्या क्या हैं? Okay? So when we say a sentence, जब हम कोई sentence बोलते हैं, so there are different words. जैसे ये एक simple सा मैंने जो sentence ले रखा है, there are different words in this sentence, and as I told you, जैसे मैंने बताया कि हर एक part जो है वो अलग अलग meaning convey करता है. Each word is a different part of speech. इसमें अलग अलग words जो हैं वो अलग अलग part of speech है. Sentence is a collection of words. Sentence में क्या आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग words हैं, but they are arranged in a proper meaningful order. जैसे मैंने पहले भी बोला कि we just cannot write any word anywhere. ऐसा नहीं है कि ये words हैं, इन words को हम किसी भी sequence में लिख दें. No, they have to be, the words have to be written in a proper sequence. जो words हैं वो एक proper sequence में लिखे हुए होने चाहिए, proper sequence में arrange होने चाहिए. Then only they will convey the exact meaning. अभी जैसे मैंने बताया कि इसमें अगर words आप आगे पीछे कर दोगे तो ये proper meaning, correct meaning नहीं convey करेगा. वो ये नहीं, उससे नहीं समझ में आएगा आपकी मम्मी को कि यू आर हंग्री, यू वांट समथिंग टू ईट. ओके, सो नाउ सेंटेंस, जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एंड फॉर राइटिंग अ सेंटेंस करेक्टली वी नीड टू अरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर मीनिंगफुल मैनर. नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स. अब इन वर्ड्स को भी लिखने का एक रूल होता है कि किस वर्ड को हम कहाँ लिखेंगे, किस वर्ड को हम कहाँ लिखेंगे. सो ऑल डिफरेंट वर्ड्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. नाउ लेट अस सी व्हाट आर दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. अभी हम देखते हैं कि व्हाट आर, अभी मतलब ग्रामर में जो मेनली जो ग्रामर है, दैट इज ग्रामर में मेनली क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीचेज आर देयर. ठीक है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है. जैसे मैंने बताया, अभी मैं बता रही हूं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच.
अभी आप क्लास 1 में हो तो आप क्लास 1 के लेवल का पढ़ोगे. एज यू गो इन हायर क्लासेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच विल रिमेन द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, उसका डिफिकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा. फिर जैसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी उनके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो यू विल लर्न अबाउट दोज पार्ट्स ऑल्सो. राइट नाउ अभी उन पार्ट्स के बारे में समझने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू नो कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. आप ये सारी चीजें क्लास में पढ़ चुके हो. अभी मैं जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगी, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगी, वी हैव डन ऑल ऑफ देम. वो सारे हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं, बट वो अलग अलग टॉपिक करके हमने पढ़ा. उसको आज मैं थोड़े एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर मैनर में उसको पढ़ा रही हूँ कि दीज आर डिफरेंट 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, एंड देन वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट ईच पार्ट. ओके, so now let us see what are the different parts of speech. Parts of speech. There are 8 parts of speech. Okay, there are 8 parts of speech. These are first, nouns. Second, pronouns. Third, verb. Fourth, adjective. Fifth is adverb. Sixth is preposition. Seventh is conjunction, and eighth is interjection. Okay, these are the 8 parts of speech. ठीक है. Now children, we have covered all the parts. Nouns भी हमने पढ़ा, we have done pronouns, we have done verb, we have done adjective, we have done adverb, we have done preposition, conjunction. सिर्फ interjection को छोड़ करके, interjection भी अलग से टॉपिक नहीं पढ़ा है, but you have done interjection also. ग्रामर में हमने interjection भी किया है, ग्रामर में, and in some of the exercises of our main course book we have done interjection also. अभी जब बताऊंगी तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि yes, we have done it. Okay, so these are known as parts of speech. Speech, as I have told you, speech is collection of sentences. ठीक है, so these are different parts of speech. मतलब जो हम sentences बोलते हैं उसके अलग अलग पार्ट्स है ये. एक सेंटेंस में there are so many words, so कोई सेंटेंस उसमें नाउन होगा, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल दीज पार्ट्स आर देयर इन अ सेंटेंस. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस में ये सारे के सारे पार्ट्स हों. इट इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, बट दीज आर पार्ट्स ऑफ स्पीच. मतलब इस सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं उसमें ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं. ठीक है, ओके. नाउ लेट अस टेक देम वन बाय वन. आज मैं जस्ट वर्बली बताऊंगी कि हर एक पार्ट क्या है, एंड फिर देन आफ्टर दैट वी विल talk about each part in detail in next classes. First part is nouns. What are nouns? Nouns are the naming words. The word name of any person, any place, any animal, any non-living thing, bird. जिस भी हमारे आसपास, there are so many things around us. हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हैं, and all these things have names. Some are living, some are non-living, but everything has a name. There are people around us, there are places around us, buildings हैं, लोग हैं, shops हैं, markets हैं,
animals are there, birds are there, vehicles are different types of vehicles are there. There's so many things around us. But you will see that everything has a name. You go to a shop, आप बोलते हो कि मैं शॉप पे जा रही हूँ. किस शॉप पे जा रही हूँ? शॉप का एक नाम होगा, अदरवाइज कौन सी शॉप? ठीक है ना. तो शॉप्स के नाम है. There's so many people around us. Every person has a name. Vehicle है, car is there, bus is there, bike is there, motorbike is there, scooty is there, scooter है, three wheeler है, auto है, rickshaw है, cycle है. So many different types of vehicle. Vehicle सबका अपना अपना नाम है. There's so many things around us. फोन है, मोबाइल है, फैन है, लाइट है, अलमीरा, विंडो, कर्टन, बेड, मैट्रेस, चेयर, पिलो, एवरीथिंग, योर नोटबुक, बुक, एवरीथिंग हैज अ नेम. विदाउट नेम तो हम कैसे बुलाएंगे किसी चीज को, कैसे हम यूज करेंगे? ठीक है ना. तो एवरीथिंग हैज अ नेम. आपका फ्रेंड है, आपके घर में पेरेंट्स हैं, यू कॉल योर पेरेंट्स मम्मी है, पापा है. तो अगर मम्मी पापा, दीज आर ऑल नेमिंग वर्ड्स. मम्मी पापा का अपना नाम है, बट वी डू नॉट कॉल आवर पेरेंट्स बाय देयर नेम. हम तो मम्मी या पापा बोलते हैं, या जो जैसे भी बुलाता है. सो ऑल दीज आर नेमिंग वर्ड्स. यू कॉल योर फ्रेंड्स, यू टॉक टू योर फ्रेंड्स. भाई भैया है, दीदी है, छोटे भाई बहन है, सबका अपना नाम है. सो ऑल थिंग्स, एवरीथिंग अराउंड अस हैव अ नेम. ओके. सो एनीथिंग, जो भी जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, दे आर नोन एज नाउन्स. Name of any person, any place, any monument, any book, any living thing, non-living thing, vehicle, everything has a name. These are naming words. So naming words are nouns are known as naming words are known as nouns. हम common language में क्या बोलते हैं? Naming words. Grammar में उसे हम क्या बोलते हैं? Nouns. So noun is the first part of speech. Now second is pronouns. Okay. Second part is pronouns. What are pronouns? Pronouns are the words which we use in place of noun. जैसे instead of repeating the same naming word again and again, जैसे हमको एक पैराग्राफ बोलना है, अगर सेम नेमिंग वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, so we use pronouns. We use some different words in place of those naming words. उन नेमिंग वर्ड्स को रिपीट करने की जगह हम दूसरे वर्ड्स यूज करते हैं. Those words are known as pronouns. हिंदी में जिसको नाउन्स को कहते हैं संज्ञा, एंड प्रोनाउंस आर नोन एज सर्वनाम हिंदी में. देन थर्ड इज वर्ब. व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब्स आर द वर्ड्स विच शो एनी काइंड ऑफ एक्शन. जो वर्ड्स किसी भी तरह का एक्शन बताते हैं, दे आर नोन एज वर्ब्स. कॉमन लैंग्वेज में जिसको हम डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड कहते हैं, इन ग्रामर दे आर नोन एज वर्ब. हिंदी में जिसको हम कहते हैं क्रिया. ठीक है, क्रिया जिसको हम हिंदी में कहते हैं. सो वर्ब्स आर द वर्ड्स. ग्रामर में जो डूइंग वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स होते हैं, दे आर नोन एज वर्ब इन ग्रामर. सो वर्ब्स आर द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन बीइंग डन. कोई भी एक्शन जो होता है उसके बारे में जो वर्ड्स हमें बताते हैं, दे आर नोन एज वर्ब. ओके. देन फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव. एडजेक्टिव हिंदी में जिसको विशेषण कहते हैं. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच एड सम मीनिंग टू द नाउन. एडजेक्टिव जो होते हैं, दे एड सम मीनिंग टू द नाउन. दैट मीन्स दे डिस्क्राइब द नाउन. दे गिव अस सम एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन. इफ आई से राज इज अ बॉय. ठीक है, राज एक लड़का है. अभी बस एक लड़का है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक. उसकी कोई क्वालिटी है, कोई इसकी गुड क्वालिटी, कुछ भी है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. तो राज हमने बोला राज इज अ बॉय. ठीक है, राज एक लड़का है. बट वेन आई से राज इज अ स्मार्ट बॉय, सो वी नो दैट राज इज अ स्मार्ट बॉय. स्मार्ट इन द सेंस कि मे बी ही ड्रेसेस अप वेरी नाइसली, ही इज वेरी इंटेलिजेंट. वो बातचीत करने में बहुत अच्छा है, स्मार्टली बहुत सबसे बहुत अच्छे से बात करता है. सो व्हेन वी से राज इज अ स्मार्ट बॉय, तो जो स्मार्ट वर्ड है, दैट इज एडजेक्टिव. इट इज गिविंग अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट राज. वो राज इज अ बॉय, राज इज अ स्मार्ट बॉय. ठीक है, तो वो बॉय के साथ स्मार्ट जब हमने ऐड किया, सो इट इज गिविंग अस सम एडिशनल इंफॉर्मेशन. ठीक है. वी से कलरफुल बॉल. बॉल है, दिस इज अ बॉल. ओके, बॉल है, कैसी भी हो सकती है बॉल. इफ आई से दिस इज बिग एंड कलरफुल, मतलब
अब हमें समझ में आता है कि बॉल इज बिग, बड़ी भी है, एंड इट इज वेरी कलरफुल. सो व्हाट काइंड ऑफ अ बॉल? इट इज बिग एंड कलरफुल. So both these words, big and colorful, these are adjectives. They are telling us something more about the ball. Okay? Then adverb. Adverb को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण. Adverbs are the words which add some meaning to the verb. Ram runs fast. Ram runs very fast. ठीक है? So adverb जो है वो verb के बारे में हमें extra information देते हैं. Then preposition. Preposition also you have done. Prepositions are the position words. The words which tell us the position. That is on, in, under, behind, between. The words which tell us the position are known as position words. Conjunction also you have done. Conjunctions are the joining words. The words which are used to join two sentences or two words like and, but, or, because. These are conjunctions. And interjections are the words which convey a sudden emotion. Say wow, hurrah. जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो सडनली हम जब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, सो दे आर इंटरजेक्शन. एंड जो इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, आफ्टर दोज वर्ड्स वी ऑलवेज प्लेस दिस एक्सक्लेमेशन मार्क. ओके, बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूज टू एक्सप्रेस. जैसे ये जो वर्ड्स होते हैं ये सडन इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं. सो इंटरजेक्शन वाले जो वर्ड्स हैं उसके बाद वी ऑलवेज पुट दिस एक्सक्लेमेशन मार्क. सो चिल्ड्रन, आई होप you have enjoyed. This is something different from your regular course. मतलब ये since we have completed the main course book and grammar book, तो इसीलिए मैंने ये topic लिया है. Now today we have talked and discussed the importance of grammar, why learning of grammar, why knowledge of grammar is important, and parts of speech. Now in next classes we will talk about each part of speech in detail. Okay children? So I hope you all have enjoyed the class. Thank you so much. I will stop here only today.